मोदी वैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगाई उन्होंने नहीं रोकी, इस पे बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा, बस दिल्ली की जनता इसी बात से परेशान है। हाँ, महंगाई बहुत करवा दी। केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे किए, 10 वादे किए तो 8 नहीं पाया। इसने कहा था नोटबंदी में 15 रुपए तक नहीं डाले। मोदी जी खड़े पैर नोटबंदी कर दी, खड़े पैर वो किसानों के फैसले ले लिए। कह रहा था केजरीवाल ने बस फ्री की है, तो मोदी जी ट्रेन फ्री कर सकते हैं? मतलब अगर मोदी जी ट्रेन फ्री कर दे ना, मैं मोदी जी का भगत हूँ। अगर मोदी जी ट्रेन फ्री कर दे, इन्होंने तो बस फ्री कर दी है, जो कहा था वो किया। मैं मोदी जी ने आज तक ट्रेन फ्री नहीं करी, प्लेन तो दूर की बात है। जो कह रहे थे ना चप्पल पहन के प्लेन में जाएगा, और अच्छे दिन बहुत हुई महंगाई की बार, वो अच्छे दिन तो मोदी के। मैं तो साफ कहता हूँ, मैंने मोदी को वोट दिया था इसलिए अच्छे दिन के लिए मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा कारोबार बंद हो गया। जीएसटी ने मेरे को ऐसा पीटा निचोड़ दिया। मैं आज जो मकान जड़ समेत मकान पे था ना, मैं फ्लैट में आ गया। जीएसटी के कारण, सिर्फ जीएसटी के कारण मेरा सारा काम बंद हो गया। जहाँ मेरे को इतना लॉस हुआ पूछो मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त मैं कृष्णा नगर विधानसभा में मौजूद हूं। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनावों पर चर्चा जारी है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करेंगी और लगातार सवाल भी बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का जो समय है वो पूरी तरीके से बंधा हुआ है। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आधी आबादी है वो सत्ता की चाबी है। क्या नाम है मैम आपका? नुपुर गोगिया। नुपुर जी, क्या लगता है कि अभी दिल्ली चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला हम देख रहे हैं, तो जनता और खास करके आधी आबादी किस ओर जा रही है? कॉमन सी बात है, आम आदमी पार्टी की तरफ। वजह क्या है इसके पीछे? देखो, दिल्ली की जनता हो या अगर मैं पूरे वर्ल्ड की भी लूँ या पूरे देश की बात करें, हर कोई यही चाहता है कि सरकार वो होनी चाहिए जो काम करे। सबको काम चाहिए। एक टाइम पर हमारे भगत सिंह जी थे, वो भी इसी चीज़ के लिए लड़ कर मर गए। उसके बाद मुझे दूसरा चेहरा जो दिखता है वो केजरीवाल जी का दिखता है, जो देश के लिए सोचते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि भगत सिंह और केजरीवाल की आप तुलना एक साथ? मैं तुलना एक साथ कर रही हूँ। मतलब मैं अगर भगत सिंह की अगर किताबों में पढ़ती हूँ तो वो रूप अगर मुझे किसी में दिखता है ना, तो वो केजरीवाल जी हैं। दूसरे जिसमें नजर आया आज तक और किसी में नहीं दिखा। तो केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया है जनता के लिए? क्या क्या काम किया जो जनता को पसंद आ रहा है? देखो, सबसे पहले तो मेन भगत सिंह जी भी ये बोल कर मर गए, ये इसी चीज़ के लिए लड़ कर कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी भी यही करते हैं, सबको एक लेकर चलते हैं। दूसरा, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा होगा देश तभी तो वही चीज़ें समझेगा। तो एजुकेशन के ऊपर सिर्फ केजरीवाल जी बात करते हैं और कोई करता ही नहीं। तो स्कूल्स, अगर मैं थर्ड अगर मैं ऑप्शन रखूं तो हमारा हेल्थ, अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य के ऊपर भी अगर ध्यान दिया जाए तो केजरीवाल जी ही देते हैं। लेकिन आप उधर देखिए कि भ्रष्टाचार, जो भाजपा सरकार है वो लगातार यहाँ पर कहती है कि केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है, तमाम आरोप उन पर लगाए जाते हैं। सत्ता के लिए काम नहीं किया, खुद का घर बनाया, शीश महल बनाया। नहीं, वो फिर वही वाली बात आ गई। यहाँ पर भी मैं भगत सिंह जी को बीच में इन्वॉल्व करूँगी कि जब वो देश के लिए बोल रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया झूठ बोलकर कि वो एक आतंकवादी है, और ऐसे ही उन्हें अंदर के अंदर मार दिया गया। इसी तरह से बीजेपी ने अब केजरीवाल के साथ किया। जो देश के लिए सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार ने उनको जेल में डाला, झूठे आरोप लगाए, लेकिन आज तक कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया। तो वही वो आतंकवादी वाला जो वो रखते थे ना पहले भगत सिंह के ऊपर, वो आज केजरीवाल सरकार के ऊपर भी वही सब चलता है। अभी हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन, जितने भी तमाम नेता हैं जिन्होंने जेल के दर्शन किए, हम ये कह सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई है। क्या वजह लग रही है जनता को कि क्यों रोका गया होगा उसको रिलीज? देखो, जनता अंधी नहीं है, पागल नहीं है, सबको सब कुछ समझ आता है कि डॉक्यूमेंट्री अगर सामने आती तो बीजेपी की सारी पोल खुलती। तो वो पोल ना खुले, पब्लिक के सामने ना आए, तो उसी चीज़ के ऊपर ही रोक लगाई जा रही है। तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई, जो आरोप लगे, तो आपको लगता है कि बेबुनियादी थे? बेबुनियादी हैं, सब कुछ बेबुनियादी है। कुछ बेबुनियादी? यस। हाँ। तो आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा जो डॉक्यूमेंट्री वाला था उस पर? हाँ, आपने देखा? मेरे पास है मैम, एक मिनट अभी कोई नहीं, आपने देखा तो? जी मैम, अभी मैं एक्चुअल में अभी आया है ना, तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी है सब मतलब उनकी पोल खुल जाएगी ना, इसलिए ये बैन लगा रहे हैं इस पे। लेकिन बैन नहीं लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्री आएगी। यूट्यूब जो है, जो सबसे बड़े यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने इसको खोल के रखा है, और देखना ये आएगा, ये सबके सामने आएगा, बीजेपी की पोल खुलेगी। और जो केजरीवाल जी ने जो काम किए ना, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जी ही आएंगे। वही आएंगे? वही आएंगे, बिल्कुल। केजरीवाल मतलब हमारे लिए
इसमें दिल्ली में हमें केजरीवाल ही चाहिए और केजरीवाल जी ही आएंगे। उन्होंने अगर भाजपा कह रही है कि एक बार मौका दीजिए तो दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 बना देंगे। मैम उन्होंने बहुत वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं सबको पूरा किया है। मौके का तो कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी को। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है केंद्र के लिए बीजेपी ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी, नो दिल्ली लगता है जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको अब अभी आप देखेंगे इससे बहुत बड़ा बदलाव एक बार आएगा और जनता में मैसेज काफी जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। और देखिए सारी जनता सब देख रही है, ठीक है, केजरीवाल जी ही आएंगे और केजरीवाल जी को ही आना चाहिए। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, एजुकेशन, हेल्थ, महिलाओं के लिए, ये बिजली पानी कोई भी नहीं है। देखिए तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करा रहे हैं और अब उन्होंने 2100 रुपये की जो सुविधा दे रहे हैं। और सिर्फ बाकी सब झूठे वादे करते हैं। सिर्फ 2100 रुपए वाली स्कीम है, ये केजरीवाल को वोट ले जाएगी। उधर देखिए 2500 तो कांग्रेस भी दे रही है, 2500 भाजपा। 2500 मैम, उन्होंने 15 लाख भी तो बोला था, क्या आए 15 लाख? उन्होंने 2 करोड़ लोगों को जॉब के लिए बोला था। किसी की भी, मुझे तो नहीं लगता किसी की जॉब लगी है। ये सब बकवास है मैम, और जो केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए और महिलाओं से यहाँ पर बातचीत करते हैं कि क्या कहती हुई नजर आती है महिलाएं। सबसे पहले आप नाम बताइए। मानसी साहनी। क्या लगता है मानसी जी कि वो महिला कह रही है कि यहाँ पर 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, मोदी जी पे यकीन नहीं होता? क्यों नहीं होता महिलाओं को यकीन? क्योंकि मोदी जी की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। आटा, चीनी, दूध सब डबल रेटों पे है, सिलेंडर डबल रेटों पे है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं जैसे। लेकिन केजरीवाल से हमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि बसें फ्री हैं, राशन के बारे में भी काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी स्कूलों में, ऑपरेशनों में, अस्पतालों में काफ़ी फर्क पड़ा, काफ़ी चीज़ों में वो हुआ अंतर। तो भाजपा तो कह रही है ना कि फ्री की रेवड़ियाँ दी हैं और उससे भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ्री की रेवड़ियाँ दी की है। मदद हमारी हुई ना, हमें 200 यूनिट फ्री है। पहले मेरा 100 गज का घर है, पहले बहुत जलती थी, डबल लाइटें जलती थी। फिर मैंने ध्यान रखना शुरू किया कि 200 यूनिट तक तो आ जाएगी। हमने मेंटेन किया, हमारा बिल 0 हुआ। वो हमारे ऊपर है ना, उन्होंने तो एक काम किया है कि हाँ भी इतनी मिलेगी, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी मर्जी यूज़ करो। हमने लिमिट की तो हमारा कम हो गया। ये चीज़ है। हम भाजपा अगर सत्ता में आते तो 300 यूनिट फ्री देगी, इस तरीके का वादा उन्होंने किया है। वो कहना है, उन पर विश्वास तो है नहीं बिल्कुल भी। केजरीवाल जी पे विश्वास है कि वो ही करे। अच्छा है, केजरीवाल ने जो भी आज तक करा है निभाया भी है। स्कूल, मेरे बच्चे जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, इतने हालात ख़राब थे स्कूलों के, वो केजरीवाल जी ने अब स्कूल इतने अच्छे कर दिए। मतलब बसों में भी कहते कि स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग करने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि भी लगा के है भी है, पर केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हम ये नहीं कि हम मोदी जी नहीं करते कुछ ऐसा। उन्होंने बस हाथ ही डाले हैं हमेशा। कभी क्या कह रही हैं आप? मोदी एक वादा ही नहीं पूरा करता। मोदी अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जनता का पैसा। कभी अपने करोड़ों की गाड़ी बनाता, कभी करोड़ों का मकान बनाता, कभी जहाज बनाता। जनता के लिए क्या कर रहा है? 5 किलो आटा दे के महंगाई को रोके हुए मोदी को हम फिर चाहेंगे ना। आपको दिख नहीं रहा है, कह रहे विश्व गुरु बना रहे हैं, हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहा मोदी, अपने 2 बाप को पाल रहा और किसी को जनता का पैसा अपने बाप को दे रहे हैं। अडवाणी और परचून वाले को, दोनों को दे रहा, हमें कुछ नहीं दे रहा मोदी। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उन्हीं की जेबें भर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? जनता करोड़ों का जहाज कहाँ से है? जनता का टैक्स का पैसा है ना। मोदी को चाय बेच के कर रहा है, चाय बेच के करे ना, फिर तो देखते एक चुन। अरे तो चाय तो वो पहले बेचते थे ना, तो प्रधानमंत्री चाय बेचे ना, करोड़ों की बिल्डिंग बनाई, कहाँ से है? जनता का पैसा ना, हमारा पैसा ना, हमारा पैसा हमें दे। जे केजरीवाल जी हमें देता तो वो कहता तू तो अपने अमीरों का पाला, गरीबों का पैसा अमीरों में बांटा, हमारे को। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा दी है। जो सच्चाई पे चल रहा उसको हटा दो, अपनी जेबें भरो, और कुछ नहीं मोदी कर रहे। मोदी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जनता का पैसा क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे किए। 10 वादे किए तो 8 नहीं पाया। इसने कहा था नोटबंदी में 15 रुपए तक नहीं डाले। मोदी जी खड़े पैर नोटबंदी कर दी, खड़े पैर वो किसानों के फैसले ले लिए। कितने सरदार मर गए। जब तुम जब इंडिया के हेड बने हो ना, तो उनकी केयर करो, रक्षा करो। ये नहीं कितना सरदार मर गया है। जब तुम प्रधान हो के खुद ही लड़ रहे हो, जनता को मार रहे हो, तो तुम देश की सेवा क्या करोगे? मैं कह रहा था केजरीवाल ने बस फ्री की है, तो मोदी जी ट्रेन फ्री कर सकते हैं, मगर ट्रेन के पैसे बढ़ा दिए और 60 साल से ऊपर सबकी टिकट लगती है। और जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये थी ना, आज 50 रुपये हो गई है। मतलब जो कहा था ना वो किया नहीं। आम चप्पल पहन के हवाई जहाज में जाओगे, हवाई जहाज से थोड़ा तुम ट्रेन में नहीं बैठ सकते। मतलब अगर मोदी जी ट्रेन फ्री कर दे ना, मैं मोदी जी का भगत हूँ। अगर मोदी जी ट्रेन फ्री कर दे, इन्होंने तो बस फ्री कर दी है, जो कहा था वो किया। मैं मोदी जी ने आज तक ट्रेन फ्री नहीं करी।
प्लेन तो दूर की बात है, जो कह रहे थे ना चप्पल पहन के प्लेन में जाएगा। और अच्छे दिन वो तो ही महंगाई की बार, वो अच्छे दिन तो मोदी के हैं, मैं तो साफ कहता हूँ मोदी के हैं। और क्या कहते हैं, अच्छे दिन मोदी के। और दूसरी बात, एक मेरा पर्स एक्सपीरियंस है कि अच्छे दिन किसी के भी नहीं आए, सिर्फ मोदी के अलावा, सिर्फ बीजेपी के अलावा। कि अगर ये चीजें होगी तो मैं मोदी भगत बन जाऊंगा, पहले से है? नहीं, मैं तो मैंने मोदी को वोट दिया था इसलिए अच्छे दिन के लिए। अच्छे दिन के लिए मेरी फैक्ट्री बंद होगी, मेरा कारोबार बंद हो गया, जीएसटी ने मेरे को ऐसा पीटा निचोड़ दिया। मैं आज जो मकान जड़ समेत मकान पे था ना, मैं फ्लैट में आ गया जीएसटी के कारण। सिर्फ जीएसटी के कारण मेरा सारा काम बंद हो गया। जहाँ मेरे को इतना लॉस हुआ पूछो मत। अच्छा, तो भक्ति क्यों करते हैं लोग? देखो दीदी, ऐसा है, ये संसार पूरा भगत है, अच्छे और बुरे का। एक कोई अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। पहली बात तो सीताराम कहना चाहिए हमेशा, कभी भी कहते हैं सीताराम। कभी राम अकेला नहीं चला, राम सीता के साथ चला। जय श्री राम बोलने से बेइज्जती होती है, सीताराम बोलने से इज्जत होती है, क्योंकि जोड़ा है। तो आज भी हमारे जोड़े की बात करते हैं। एक जो राम की बात करता है ना, वो सीता की बात नहीं करेगा। तो जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे पहले कृष्ण बाद में है, तो सीता पहले राम बाद में है। आज राम की बात हो रही है, सीता की बात नहीं। सीता को क्या मिला? लगता है आपको कि धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा होती है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा? मैं अयोध्या गया था दीदी, अयोध्या से मैंने पूछा कि मंदिर भी अच्छा है, कारोबार काम भी अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा बनाया है, राम जी का नंबर 1 का मंदिर बनाया है। मगर आज लोग खुश क्यों नहीं है? कहते हैं जो अकड़ है ना, वो वहाँ पे बहुत मेन है। वहाँ के लोगों की आज लाइट काटे जा रही हैं, वहाँ के लोगों की ज़मीन तोड़ी के ना 20 लाख की ज़मीन को 1 लाख पे दे रहे हैं वहाँ पे अयोध्या में, और कहते हैं जो करना कर लो, जीतेंगे तो हम ही। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो मोदी मैजिक की बात लगातार होती है वो दिल्ली में इस बार चलेगा नहीं? देखो दीदी, इतिहास बदलता है, सब बदलता है। एक हमने विश्वास किया था पहले भी अच्छे दिन के ऊपर, एक विश्वास किया था, मगर आज वो विश्वास हमारा खत्म हो रहा है। धीरे धीरे मोदी का जो सर्कल है ना, नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। जनता समझ गई है कि ना बिजली के ऊपर कुछ काम है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई तो उल्टा बढ़ी है। नोटबंदी, पैसे जो गए हैं ना विदेश में, वो बढ़े हैं, कम नहीं हुए। जो कह रहे काला धन आएगा, काला धन तो पता नहीं चला काला कहाँ गया। आज 15 साल हो गए मोदी को, इतना जो अंबानी चले गए बाहर पैसा लेके, है ना, तो इतने लोग चले गए, बैंकों से लोन लेके चले गए। आज एक बैंक से लोन लेके देखो कि घर में आके ना तुम्हारा पूरा कर देंगे काम। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी तमाम रैलियां कर रहे हैं और अब तो योगी जी भी सत्ता में आने वाले, यानी कि रैलियां करते हुए नजर आएंगे, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा दिल्ली में? जनता के मुद्दे जो है ना, बिजली, पानी, जो आर्थिक स्थिति है, जो महंगाई है, जो महंगाई एक शब्द है ना, वो नाम रह गया। अब कुछ वो नहीं है, महंगाई किसी को लेना देना नहीं है। आज भी अब बीजेपी आ जाएगी ना अगले महीने, अगर कुछ भी, तो बिजली के दाम ऐसे बढ़ जाएंगे जैसे आसमान को छुएंगे। मैं केजरीवाल ऐसे हुए, आज तक मेरा बिल नहीं आया, थैंक यू बोलता हूँ केजरीवाल को। और मैं रैली में इसलिए आया हूँ केजरीवाल के कारण कि मैं इस पार्टी से नहीं हूँ, मगर एक बात कह रहा हूँ कि आज तक बिल नहीं आया, मैंने क्या किया, इन्होंने जो किया वो मेरे लिए किया ना, ये मेन है। दिल्ली में किसका मैजिक चलेगा? देखो केजरीवाल हाँ, केजरीवाल को आना चाहिए। जब मोदी आ गया ना, 10,000 बत्ती का बिल लगाएगा मोदी, और जहाज बनाएगा और अपने करेगा। जनता के लिए क्या कर रहा है मोदी जी ना, किसी भी बात का फैसला कभी भी कर लेते हैं। आज रात को भी फैसला कर लेंगे, सुबह फैसला कर लेंगे, उनका मतलब कोई टाइम नहीं है, मतलब कोई भी ऐलान कर देते हैं कभी भी। देखिए, प्रधानमंत्री इतनी तो ताकत है कि ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री है, देश बदल के जान, मेरी जनता भूखी तो नहीं। क्या कर रहा है मोदी? अपने ऊपर नोट लगा रहा है, जनता के लिए क्या कर रहा है? राम राय था, राम जी बदल के जाता, मेरी जनता कोई भूखी तो नहीं है, तो आधी जनता। आपको नहीं लगता है कि एक लड़ाई चल रही है? एक लड़ाई चल रही है शीश महल और राजमहल की। कहते हैं कि शीश महल पे बहुत पैसा लगा है। दुनिया पिस रही है, उनका क्या जा रहा है? वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, पिस तो जनता रही है ना। छोड़ दी जगह, शीश महल कौन सा, उन्होंने छोड़ दिया ना, अब आतिशी होगी वहाँ पे, अपनी सीट छोड़ दी थी उन्होंने, तो फिर कौन सा शीश महल? उनको तो मिला नहीं ना, उन्होंने अपने लिए तो बनाया नहीं शीश महल। जो आगे बनेगा प्रधान, जो भी होगा उसको मिल जाएगा। अपना घर अलग से बनाया होता तो उसकी वैल्यू होती। ये जगह तो इन्हें छोड़नी पड़ती है ना, इनकी सीट गई तो ये देखो ना। अभी भी लेकिन इल्जाम लग रहे हैं लगातार कि सड़कें टूटी पड़ी है, यमुना साफ नहीं कराई है। उनका अपना पेट ही नहीं भरेगा, जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए उन्होंने, जनता को तो वो कर, अपना काम बन जाए, तू कौन थे मैं कौन, जनता जाए भाड़ में। चलिए, भाजपा कुछ नहीं करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कें वो इनके कर रही है, हमें तो यकीन है। सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बसें भी फ्री करी हुई हैं उन्होंने, हर चीज हो रही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं है। अब उनको उछाला जा रहा है तो ये गलती है। मोदी ने एक वादा कहा था, नोटबंदी में 15 लाख डालूंगा, 15 रुपए आए, 15 रुपए नहीं आए, ठेंगा आया, ठेंगा चाहिए थे 15 लाख।
15 लाख जो हमारा पैसा था हमारा क्या आया। हमें पहले वाला दिन चाहिए, अच्छे दिन, वही हमारे दिन अच्छे थे। अब वाले दिन अच्छे नहीं है, हमें अच्छे दिन आएंगे, केजरीवाल आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, केजरीवाल आएंगे। और दूसरी बात, ये जो कह रहे थे ना घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया, कोई घोटाला नहीं था, सिर्फ घोटाला था आज तक वालों ने फैला दिया। जब कोई मोदी मीडिया ने को फैला दिया कि ये हो गया, जेल हो गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साफ गए थे, साफ थे, साफ हैं, साफ रहेंगे। इनका ना खाने देंगे ना खिलाएंगे किसी को, तो ये नारा था वो आज भी कामयाब है। अच्छा, हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी, उस डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगा दी गई, तो जनता ने अगर देखी तो क्या सोचा उसको देखकर? तो सच्चाई है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। वो इसलिए रोक दिया कि अगर जनता को पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो जनता फिर बोलेगी। जनता तो वैसे भी केजरीवाल की है, उन्हें पता है कि ये सिर्फ ये गोदी मीडिया है जो दिन रात करना चाहता है कि ये कह दे कि ये जेल हो गई है। आज तो कोई पकड़ा गया, पकड़ने के बाद कोई सबूत हुआ, कोई बात नहीं हुई, उसको सिर्फ हवा की हवाई बातें हैं सिर्फ। तो ये बात, डर है क्या? कहीं डर बिल्कुल डर, ये पथराव भी डर है, गाली गलौज भी डर है। ना केजरीवाल ने कभी आज तक गाली गलौज नहीं, ना पथराव के बारे में हमें कहा कुछ पथराव करो, कुछ करो। ये सिर्फ बुखलाई हुई है, बीजेपी गुफलाई हुई पड़ी है। क्यों बखला गई? इसलिए बखला गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल बराबर मोहम्मद से आते तो क्या होगा बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी भी बुखलाई पड़ी है, इस वजह बुखलाई पड़ी है। अगर उनके तो क्या होगा इस चीज़ का बराबर। मोदी वैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगाई उन्होंने नहीं रोकी, इस पे बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं। बस दिल्ली की जनता इसी बात से परेशान है। हाँ, महंगाई बहुत करवा दी। लेकिन केजरीवाल आए, केजरीवाल ने नाले साफ करा दी और सड़कें बनवा दी और बिजली का बिल फ्री कर दिया, पानी का बिल फ्री। गरीब आदमी को रोटी खाने को नहीं, सड़कें नाली क्या करेगा? गरीब आदमी को रोटी खाने को मिले, हर आदमी को रोटी मिले। केजरीवाल से क्या उम्मीद है अब देखो, कुछ कह नहीं सकते अब क्या कहा जाता है किसी के बारे में। दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, नहीं किया है केजरीवाल ने? जनता ने कोई काम किया ही है। बग्गा सबसे बड़ी बात है, बग्गा मेरे क्लास फेलो थे, बग्गा और मैं इकट्ठे पढ़े हैं, मेरे दोस्त हैं वो, और काफ़ी काम बग्गा साहब ने बहुत काम किया है, बग्गा साहब ने। अब बात करेंगी? चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है और यही जानने की लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता का जनता ने लगातार अपनी राय दी और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि जनता के दिल में और मन में क्या है। इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।